Hey everyone, how are you? I hope you all are fine. So today we are going to start new topic of pharmaceutical compound. क्या चीज? न्यू टॉपिक. तो आज की क्लास में हम लोग बात करने वाले हैं मेडिसिनल वैल्यू ऑफ एजा डायरेक्टिन के बारे में. किसके बारे में? एजा डायरेक्टिन के बारे में. तो इसको आपको कैसे प्रोनाउंस करना है? एक बार आप बोलिए एजा, सेकेंड टाइम डाई और उसके बाद फिर रेक्टिन. तो एजा डायरेक्टिन. अब हम लोग बात करते हैं इसका बेसिक बातें. एजा डायरेक्टिन जो है वो क्या होता है उसको जानने के लिए कुछ हमको बेसिक बातें जानना होगा. तो उससे पहले हम आपको बता दें कि एक नीम जो है, नीम का एक पौधा होता है, पेड़ होता है, उसी के बारे में हमको बेसिक बातें डिस्कस करना होगा. क्योंकि ये जो मेडिसिन है, ये जो ड्रग्स है, इसी नीम से बनता है. कैसे, वो चीज़ हम लोग अभी आगे देखेंगे. नीम इज़ अ कॉमन ट्री इन इंडिया एंड अदर कंट्रीज. नीम एक ट्री है जो कि इंडिया में भी पाया जाता है और भी अदर कंट्रीज में पाया जाता है. इट बिलोंग्स टू महोगनी फैमिली. किससे बिलोंग्स करता है? महोगनी फैमिली से. दैट इज की मेलिसी. क्या चीज? मेलिसी. इट्स इंग्लिश नेम इज मार्गोसा. इसका इंग्लिश नेम है मार्गोसा एंड इट्स बोटानिकल नेम इज एजा डायरेक्टिन डिका. क्या चीज? एजा डायरेक्टिन डिका. तो आपको कैसे पढ़ना है? एजा डायरेक्टिन डिका. उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है इट इज़ एवरग्रीन ट्री. तो बोलिएगा ये सब बच्चा वाला बात क्या बता रहे हैं? तो ये सब बेसिक बातें हैं जो कि हमको जानना है, लिखना है कॉपी में जो अच्छा लगे. उसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट है द वेजिटेबल ऑयल इज ऑब्टेन्ड व्हेन सीड ऑफ नीम ट्री इज आर प्रेस्ड इज कॉल्ड नीम ऑयल. हम लोग क्या करते हैं कि नीम के जो सीड्स होते हैं उससे हम लोग क्या बनाते हैं? नीम का ऑयल भी बनाते हैं. तो आप लोग का काम है कि नीम का पौधा देखे होंगे आप लोग. अगर नहीं देखे होंगे कोई बात नहीं, गूगल पे सर्च कीजिएगा नीम का ट्री, तो आपको नीम का पत्ता दिख जाएगा, वहाँ पे नीम का पेड़ दिख जाएगा. उसके बाद फिर उसका नीम का फ्लावर देखिएगा, नीम का सीड्स देखिएगा. तो जो नीम का सीड्स दिखेगा उसी नीम का सीड्स से हम लोग क्या करते हैं? नीम का ऑयल बनाते हैं. नेक्स्ट पॉइंट, इट इज़ कंपोस्ट ऑफ मेनली ट्राईग्लिसराइड्स. ये जो है वो आपका किस चीज़ से कंपोस्ट होता है? ट्राईग्लिसराइड से. ऑफ वेरियस फैटी एसिड्स सच एज लिनोलिक एसिड. क्या चीज़? लिनोलिक एसिड, स्टेरिक एसिड, पाल्मिटिक एसिड, ओलिक एसिड, अल्फा लिनोलिक एसिड एंड पाल्मिटोलिक एसिड. क्या चीज़? पाल्मिटोलिक एसिड एक्सेट्रा. नेक्स्ट पॉइंट है नीम ऑयल ऑल्सो कंटेन्स मेनी टर्पिनोइड्स ड्यू टू विच इट हैज़ बिटर टेस्ट. नीम ऑयल जो है वो क्या करता है? कंटेन करता है टर्पिनोइड्स को. टर्पिनोइड्स एक कंपाउंड्स है जो कि हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, एक चैप्टर ही हम लोग पढ़े हैं टर्पिनोइड्स. तो नीम ऑयल किसको कंटेन करता है? टर्पिनोइड्स को. और इसी के कारण जो नीम का टेस्ट होता है वो कैसा होता है? बीटर, थोड़ा सा तीखा टाइप का होता है. आप लोग नीम का पत्ता खाए होंगे, जो बच्चे थोड़ा विलेज एरिया से बिलोंग कर रहे होंगे तो वो लोग कभी ना कभी ज़रूर नीम का पत्ता ट्राई किए होंगे. नीम का पत्ता बहुत अच्छा हेल्थ के लिए होता है, बहुत कोई को खिलाया जाता है. तो आप लोग भी कभी ना कभी खाए होंगे नीम का पत्ता. तो बहुत ही इसका खतरनाक टेस्ट होता है. जो टेस्ट किए होंगे उनको मालूम होगा इनके टेस्ट के बारे में. तो उस टेस्ट का रीज़न क्या है, राज क्या है? कि इसमें टर्पिनोइड्स प्रेजेंट होता है. नेक्स्ट हम बात करते हैं एजा डायरेक्टिन. क्या चीज़? एजा डायरेक्टिन इज मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेल नोन टर्पिनोइड्स प्रेजेंट्स इन नीम ऑयल. ये जो हम लोग बात कर रहे हैं ड्रग्स का, दैट इज की एजा डायरेक्टिन का, वो आपका क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट टर्पिनोइड्स है. और ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है? नीम ऑयल में प्रेजेंट होता है. तो आपको बात समझ में आया कि उतना देर से जो हम लोग बक बक कर रहे थे उसका रीजन था यही कि हम लोग को एजा डायरेक्टिन कहाँ से मिलता था? नीम ऑयल से. इसी के चलते हम लोग नीम ऑयल के बारे में पूरा हम लोग बात किए कि नीम का पेड़ होता है, उसका क्या नाम होता है इंग्लिश में, उसका क्या बोटानिकल नेम होता है, ठीक है, उसका हम लोग सीड से ऑयल कैसे बनाते हैं, जो सारा बातें किए. उसका अभी मतलब हमको समझ में आया कि जो ऑयल होता है उसका काम क्या होता है, वो हम लोग अभी देखें कि एजा डायरेक्टिन जो है वो क्या होता है? प्रेजेंट होता है उसी नीम के ऑयल में. क्योंकि एजा डायरेक्टिन क्या है? आपका एक टर्पिनोइड्स है. एजा डायरेक्टिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन लीव्स एंड बार्क ऑफ नीम ट्री. ये आपका नीम का पत्ता में और उसका बार्क में भी प्रेजेंट होता है. क्या? एजा डायरेक्टिन. अब हम लोग बात करते हैं
इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला, इसका स्ट्रक्चर। सबसे पहले आप लोग इसका स्ट्रक्चर देखिए। इसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा आपको बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड लगेगा, तो इसका कोई रास्ता नहीं है। आपको क्या करना पड़ेगा, 5-6 बार प्रैक्टिस करना पड़ेगा। स्ट्रक्चर फाइनली आप लोग कर लीजिएगा 5-6 बार, लेकिन आपको प्रैक्टिस करना होगा। और देखते हैं एक सेपरेट वीडियो में शॉर्ट्स के फॉर्म में, अगर हम प्रयास करेंगे इसका कोई ट्रिक होगा तो, कि ट्रिक से स्ट्रक्चर कैसे बनाए, तो हम ट्राई करेंगे कि आपको बता दें। लेकिन अभी के लिए फिलहाल कोई ट्रिक नहीं है, आपको 5-7 बार इसको ट्राई करके और बनाना होगा। तो ये है आपका एजाडायरेक्टिन का स्ट्रक्चर। इस स्ट्रक्चर से हम लोग क्या किए हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखे हैं, दैट इज की C35H44O16। ये आपको दिख रहा है कि इस मॉलिक्यूलर फार्मूला इज C35H44 और O16, मीन्स कितना इसमें कार्बन है 35, हाइड्रोजन 44 और ऑक्सीजन 16। तो आप इसको काउंट करके देख लेना, जो थोड़ा सा ज़्यादा तेज बच्चे होंगे जरूर काउंट करेंगे, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं कि इसका मोलर मास। मोलर मास इसका होता है 720.71 ग्राम पर मोल। देखिए इसका मॉलिक्यूलर वेट आप लोग, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट बोल रहे हैं, मॉलिक्यूलर फार्मूला एक बार काउंट करके देखिएगा, क्योंकि उससे होता क्या है कि आप लोग स्ट्रक्चर को काउंट करते करते आप लोग स्ट्रक्चर को क्या कीजिएगा, सीख जाइएगा। तो तेज बच्चा लोग जरूर इसको काम करेगा, 3-4 बार मिलाएगा स्ट्रक्चर में, कहाँ कार्बन, कहाँ हाइड्रोजन, कहाँ ऑक्सीजन, तो लगभग स्ट्रक्चर याद हो जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बात करते हैं अपना मेन टॉपिक के ऊपर, दैट इज की नहीं, इससे पहले एक बात और है, स्ट्रक्चरल फीचर ऑफ एजाडायरेक्टिन आर गिवन बिलो। ये जो हम लोग स्ट्रक्चर बनाए हैं इसका कुछ कुछ फीचर्स है, वो क्या है एक बार हम लोग रीड करते हैं, उसके बाद फिर अपना मेन टॉपिक के ऊपर बात करेंगे। इट इज अ हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। ये जो आपका स्ट्रक्चर है ये कैसा है, हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड है। इट इज एन एसीटेट एस्टर, इट इज एन इपॉक्साइड, इट इज एन इनोलेट एस्टर, सारा कुछ उसमें मिलेगा। स्ट्रक्चर आप लोग देखिएगा तो इट इज अ साइक्लिक हेमिकेटल, इट इज अ टर्शियरी अल्कोहल, इट इज अ सेकेंडरी अल्कोहल, इट इज अ मिथाइल एस्टर। तो ये सब आपका फीचर्स है एजाडायरेक्टिन का। तो आप लोग इसको देखिएगा, स्ट्रक्चर से सारा बातें क्लियर हो जाएगा। अब हम लोग बात करते हैं अपना मेन टॉपिक, दैट इज की एजाडायरेक्टिन का मेडिसिनल वैल्यू। तो सबसे फर्स्ट है इसका मेडिसिनल वैल्यू, दैट इज की ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शन। क्या चीज़, ट्रीटमेंट के लिए, फंगल इन्फेक्शन जो होता है उसके ट्रीटमेंट के लिए हम लोग यूज़ करते हैं एजाडायरेक्टिन ड्रग्स को। तो देखिए लिखा हुआ है कि एजाडायरेक्टिन इज यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ फंगल इन्फेक्शंस ड्यू टू इट्स साइंटिफिकली प्रूवन एंटी फंगल प्रॉपर्टी। अब एंटी फंगल प्रॉपर्टी क्या होता है, एबिलिटी ऑफ सबस्टांस टू प्रिवेंट और इलिमिनेट द ग्रोथ ऑफ फंगी एंड देयर स्पोर्स, उसको हम लोग बोलते हैं एंटी फंगल प्रॉपर्टी, ठीक है। तो यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग बात करते हैं ट्रीटमेंट ऑफ एसिन। क्या चीज़, ACNE। अब हम लोग क्या करते हैं, मुहासे के ट्रीटमेंट के लिए भी यूज़ करते हैं एजाडायरेक्टिन ड्रग्स को। तो एजाडायरेक्टिन हैज़ इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी एंड हेंस इट हेल्प टू रिड्यूस। देखिए यहाँ पे एक चीज़ गलत हुआ है, ट्रीटमेंट एजाडायरेक्टिन हैज़ इन्फ्लेमेटरी जो लिखा हुआ है यहाँ पे एंटी इन्फ्लेमेटरी आप लोग कर लीजिएगा, इन्फ्लेमेटरी नहीं होगा, एंटी इन्फ्लेमेटरी होगा। तो हम फिर से एक बार बोल रहे हैं, एजाडायरेक्टिन हैज़ एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी एंड हेंस इट हेल्प टू रिड्यूस एसिन। इट ऑल्सो हेल्प टू रिड्यूस स्किन ब्लीमिसेस। क्या चीज़, स्किन ब्लीमिसेस। तो ये एंटी इन्फ्लेमेटरी क्या होता है, मीन्स जो आपका रिड्यूस करे इन्फ्लेमेशंस को, मीन्स जो रिड्यूस करे इंजरी एंड इन्फेक्शंस को, उसको बोलते हैं हम लोग क्या, एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। तो इसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी है, इसी के चलते ये क्या करता है, मुहासे को क्या करता है, ट्रीटमेंट करता है, ठीक करता है। अब हम लोग बात करते हैं इसका नेक्स्ट, क्या चीज़, नेक्स्ट हम लोग क्या बात करेंगे, मेडिसिनल वैल्यू। तो C नंबर देखिए आप लोग, नरिशमेंट ऑफ स्किन। क्या चीज़, नरिशमेंट ऑफ स्किन मीन्स ये जो है आपका स्किन का केयर करता है, आपके त्वचा को अच्छा करेगा। कैसे, नीम ऑयल इज अ रिच सोर्स ऑफ विटामिन E विच हेल्प टू रिपेयर डैमेज स्किन सेल। देखिए हम लोग नीम ऑयल जो है लगाते हैं बॉडी में, क्योंकि इसके पास क्या होता है, विटामिन E होता है, और जो विटामिन E होता है वो क्या करता है, जो हमारा डैमेज स्किन सेल होता है उसको क्या करता है, ठीक करता है, उसको रिपेयर करता है। तो इसी के चलते हम लोग इसको यहाँ पे यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है
डिटॉक्सिफिकेशन। क्या चीज़? डिटॉक्सिफिकेशन। अब ये डिटॉक्सिफिकेशन का क्या मतलब है? मीन्स शरीर के अंदर अगर टॉक्सिक चीज़ें हैं तो उसको क्या करता है? बाहर निकालता है। जैसे कि टॉक्सिक चीज़ें में हम बात करें तो जैसे अल्कोहल हो गया या कोई भी ड्रग्स हो गया, तो उस टॉक्सिक चीज़ों को क्या करेगा? बाहर निकालेगा। और जब टॉक्सिक चीज़ों को बाहर निकालेगा तो मेरा हेल्थ जो है क्या होगा? अच्छा होगा। तो वही लिखा हुआ है यहाँ पे, नीम इज यूज्ड इन इंटरनल एंड एक्सटर्नल डिटॉक्सिफिकेशन। द कंजप्शन ऑफ नीम लीव्स स्टिमुलेट्स किडनी एंड लिवर एंड एलिमिनेट्स टॉक्सिक out of body, toxins out of body. Neem paste can be used to remove germs, bacteria, dirt, etc. from the skin, preventing rashes and skin disease. तो जो आपका नीम होता है उसको पेस्ट के फॉर्म में हम लोग जब बॉडी पे लगाते हैं तो ये हमारा क्या करता है? जर्म्स को, बैक्टीरिया को, डर्ट को, सारा चीज़ को क्या करता है? मार देता है, हटा देता है। और ये क्या करता है? हमारे स्किन्स को प्रिवेंट करता है रेसेस से, स्किन डिजीज से हमको बचाता है। अब नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं ई नंबर, दैट इज की इम्यूनिटी बूस्टिंग। हमारा इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में भी हेल्प करता है। ठीक है, तो इम्यून सिस्टम को कैसे बूस्ट करने में हेल्प करेगा? नीम इज वेल नोन फॉर इट्स एंटी माइक्रोबल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी। आपको मालूम है कि नीम के पास क्या होता है? एंटी माइक्रोबल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टी होता है। और ये जो प्रॉपर्टी होता है, दिस प्रॉपर्टी प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी बूस्टिंग। ये प्रॉपर्टी क्या करेगा? इम्यून सिस्टम को बूस्ट करने में बहुत ही मदद करता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं एफ नंबर, इंसेक्ट एंड मॉस्किटो रेपिलेंट्स। क्या करता है कि इंसेक्ट और मॉस्किटो को, जो चीज़ हमारे बॉडी को मतलब बॉडी में काटता है, ये सब क्या करता है? इंसेक्ट्स एंड मॉस्किटो काटता है, तो इसको हमारे इसको क्या करता है कि हमारे बॉडी से दूर रखता है, या बोलिए कि इसको क्या करता है? मार देता है। द बर्निंग ऑफ नीम लीव्स रेपिल्स इंसेक्ट एंड वेरियस टाइप्स ऑफ मॉस्किटोस। तो इसमें भी इसका काम है। अब हम लोग जो है बात करते हैं कुछ और मेडिसिनल वैल्यू के ऊपर, दैट इज के नेक्स्ट पॉइंट जी नंबर, प्रिवेंशन ऑफ गैस्ट्रोइंस्टेंटेनियल डिजीजेस। नीम हैज एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी। तो इसके पास एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी होगा तो क्या करेगा? ये इन्फ्लेमेशंस को कम करेगा, रिड्यूस करेगा। इट रिड्यूस इन्फ्लेमेशंस इन गैस्ट्रोइंस्टेंटेनियल ट्रैक्ट and hence it can be used in treatment of gastrointestinal disease such as stomach ulcer, constipation, etc. अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज की हीटिंग ऑफ वॉन्ड्स। मीन्स ये घाव को ठीक करता है। कैसे? नीम लीव्स हैज एन एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी एंड हेंस द एप्लीकेशंस ऑफ देयर पेस्ट ऑन वॉन्ड हेल्प इन फास्ट हीलिंग ऑफ वॉन्ड। देखिए हम लोग कैसे घाव को ठीक करते हैं, जैसे कि अगर हमारे बॉडी में कहीं भी घाव हो गया है तो वहाँ पे क्या करते हैं कि नीम का हम लोग पेस्ट बनाते हैं और उस पेस्ट को उस घाव पे लगा देते हैं। तो इसके पास एंटीसेप्टिक प्रॉपर्टी होता है, तो ये क्या करता है कि जल्दी से घाव को ठीक कर देता है। नेक्स्ट है आई नंबर, दैट इज की एंटी डर्मेटेटिक। नीम इज यूज्ड इन शैम्पूस एंड कंडीशनर टू रिमूव डैंड्रफ्स ड्यू टू इट्स एंटी फंगल एंड एंटी बैक्टीरियल प्रॉपर्टीज। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट नंबर, दैट इज की जे नंबर, ट्रीटमेंट ऑफ जॉइंट पेन। जॉइंट पेन को ट्रीटमेंट में भी यूज करते हैं हम लोग। इट रिड्यूस जॉइंट पेन ड्यू टू इट्स एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी एंड हेंस इट इज यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ आर्थराइटिस। तो ये सब बातें आपको जानना है जो कि इंपॉर्टेंट है। और ये सब देखिए, पढ़ना केवल एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके डेली लाइफ में ये सब बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कुछ आप डिजीज से हमेशा आपके घर में कोई परेशान रहता है तो आप कुछ जो पढ़ाई किए हो उसको यूज़ करके ठीक कर सकते हो। तो ये डेली लाइफ के लिए ज़्यादा यूज़फुल है। तो हम लोग क्या क्या पढ़ें, एक बार थोड़ा सा बस ऐसे ही क्या करते हैं, टॉपिक रिकैप करते हैं। सबसे पहले हम लोग बात किए नीम ट्री के बारे में, ठीक है। उसके बाद फिर हम लोग बात किए उसका नाम अलग अलग तरीका से। उसके बाद फिर हम लोग उस नीम का ऑयल बनाएं और आपको बताएं कि नीम का टेस्ट जो है बीटर टेस्ट होता है। रीजन होता है कि इसमें क्या होता है, टर्पिनोइड्स होता है। और उसके बाद फिर हम आपको बताएं कि एजाडायरेक्टिन जो है वो भी एक आपका टर्पिनोइड्स ही है, जो कि कहाँ प्रेजेंट होता है, नीम ऑयल में। तो इसीलिए हमको नीम पढ़ना बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फिर नीम ऑयल में ही नहीं, केवल नीम ट्री वगैरह में भी प्रेजेंट होता है। उसके बाद फिर इसका स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर फार्मूला देखें। एंड देन उसके बाद फिर हम लोग बात किए स्ट्रक्चरल फीचर्स, जो अभी हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे सामने 7-8 स्ट्रक्चरल फीचर्स होता है इसका। उसके बाद फिर इसका मेडिसिनल वैल्यू देखें। मेडिसिनल वैल्यू देखें किसका,
एजाडायरेक्टिन का। तो एजाडायरेक्टिन का हम लोग मेडिसिनल वैल्यू देखें, और एजाडायरेक्टिन का मेडिसिनल वैल्यू वही होगा जो नीम का मेडिसिनल वैल्यू होता है। मीन्स हम लोग जैसे नीम को यूज़ करते हैं वैसे ही हम लोग एजाडायरेक्टिन को यूज़ करेंगे। अगर कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ तो मीन्स किस किस प्रॉब्लम में कैसे यूज़ करेंगे वो हम लोग सारा बात कर लिए। तो उम्मीद करते हैं कि सारा बातें आपको समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट। वीडियो को पॉज करके नोट कर लीजिए।